स्वामी विवेकानंद एक ऐसे इंसान थे जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती है। उन्होंने एक मूल मंत्र बताया था, अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, उसे पूरा करने के लिए अपने सारे निगेटिव विचार को छोड़ दो। बहुत महान इंसानों ने इनसे इंस्पिरेशन ली है, चाहे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, सुभाष चंद्र बोस हो, लाल बहादुर शास्त्री हो या फिर वो ग्रेट साइंटिस्ट टेस्ला हो। स्वामी जी ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराया था और बता दिया हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है। स्वामी जी के 3 महत्वपूर्ण बातों को आपके साथ शेयर करेंगे। पहली बात, अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करें, सेट अ गोल इन योर लाइफ। स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे, तभी एक आदमी आया और कहने लगा, मुझे स्वामी जी से मिलना है, बहुत जरूरी बात है, उनसे पूछनी है। स्वामी जी जब जगे उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा, मुझे समझाइए कैसे मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। मैं सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा हूँ, जो चाहता हूँ वो मिल ही नहीं पा रहा। स्वामी जी ने तभी उस व्यक्ति से कहा, एक काम करो, ये मेरा पालतू कुत्ता है, इसको थोड़ी देर तक घुमा के लाओ, फिर तुमसे बात करते हैं। वो जो व्यक्ति था उस कुत्ते को लेकर के गया। जब वापस आया, स्वामी जी ने उससे 2 सवाल किए, तुम बिल्कुल थके हुए नहीं लग रहे हो। दूसरा सवाल था, ये कुत्ता जो इतना हाफ क्यों रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी मैं जब बाहर गया तो मैं सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, थोड़ा सा घूम करके वापस चला आया, जबकि आपका ये जो कुत्ता है जो इस तरफ उस तरफ जहाँ कुछ देखता था दौड़ने लग जा रहा था, इसीलिए यह हाँफ गया। स्वामी जी ने कहा, बस इसी घटना में तुम्हारे जीवन का सार है। तुम्हें तुम्हारी मंजिल सामने दिख रही है, लेकिन तुम भी उससे भटक जाते हो, कभी ये कभी वो, कभी दूसरा टारगेट, कभी तीसरा टारगेट बनाने में लगते हो। तुम वाकई में दिल से पाना चाहते हो, वहाँ तक तुम पहुँच ही नहीं पाते। अगर तुम ऐसे ही दौड़ते रहोगे तो छोटी सी डिस्टेंस कवर करने में तुम थक जाओगे, लेकिन सीधे चलते रहोगे तो मंजिल तक पहुँच जाओगे। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अपने गोल की तरफ फोकस कीजिए। कई बार हम दूसरों को बातों में आकर के ऐसा सोचते हैं, इसने तो इस फील्ड में अपना नाम कमा लिया, मुझे भी इसी फील्ड में जाना चाहिए। बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर पता चलता है ये तो मेरे काम का था ही नहीं। जहाँ काम का था, जहाँ जाना चाह रहे थे, वहाँ देरी हो गई। दूसरी बात, निडर रहो, बी फियरलेस। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो उसको आगे बढ़ने से रोकता है। दोस्तों, हम में से कितने सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे आइडियाज है, कितना कुछ करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स खत्म करना चाहते हैं। ये डर रोक देता है, अगर ये ना चला तो क्या ये मुझे करना चाहिए, क्या मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा, अगर इसमें फेल हो गया तो क्या होगा। एक बात याद रखना दोस्तों, अगर आप डर को अपने अंदर से नहीं निकाला तो ये डर आपकी जिंदगी से सक्सेस को निकाल देगा। इतना डरोगे तो सक्सेसफुल कैसे बनोगे। इसलिए आपको अपनी जिंदगी से डर को निकाल फेंकना है। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही किसी बात को सुनकर नहीं मानते थे, उसको खुद देखकर, खुद एक्सपीरियंस करके मानते थे। बचपन में वो अपने एक मित्र के साथ उसके बगीचे में खेलने जाते थे और हमेशा एक पेड़ पर चढ़ जाते थे। अब उन दोनों बच्चों को चोट न लग जाए, इसके लिए बच्चे के दादाजी ने कहा, पेड़ पर भूत रहता है और पेड़ पर चढ़ने वाले को मार देता है। उनका मित्र ये बात सुनकर घबरा गया, लेकिन स्वामी जी बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने तय कर लिया, इस बात की पूरी सच्चाई पता करके रहेंगे। दोस्तों, मान लीजिए उस जगह पर अगर आप या मैं होते तो क्या करते। या तो उस जगह पर नहीं जाते, या डर के मारे जाते भी तो पेड़ पे नहीं चढ़ते। लेकिन स्वामी जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तय किया, मैं इस बात की जड़ तक जाऊंगा और पता करके रहूंगा। इसलिए उन्होंने एक रात चुपचाप उस पेड़ पर चढ़ गए और पूरी रात इंतजार किया कि कोई भूत आता है कि नहीं। जब कोई भूत नहीं आया तो उन्होंने अपने मित्र को कहा कि यहाँ कोई भूत नहीं है, मैंने खुद देखा है। तीसरी बात, एक्शंस एंड वर्ड्स, कथनी और करनी। स्वामी जी एक ऐसे इंसान थे जिनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। ये बात उनके जीवन में घटी थी, जो मैं आपको बताता हूँ। स्वामी जी देश विदेश में सनातन धर्म की प्रचार कर रहे थे और लगातार अपनी बात रख रहे थे, उपदेश दे रहे थे, दूसरे देश में थे। बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। उस देश की एक महिला आई और कहने लगी, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, आपकी सोच से बहुत प्रभावित हूँ, मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। जहाँ वो महिला ने शादी के लिए प्रपोज किया, स्वामी जी ने कहा, ये कैसे हो सकता है, मैं एक सन्यासी हूँ, अगर आप मुझसे प्रभावित हो तो एक काम कीजिए, आप मुझे अपना पुत्र बना लीजिए।
इससे मेरा संन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा बेटा नहीं, मैं ही बेटा के रूप में मिल जाऊंगा। जैसे ये बात वो महिला ने सुनी, स्वामी जी के चरणों में गिर गई और कहने लगी, वाकई में आप ईश्वर के समान है, जो कभी भी अपने धर्म के रास्ते से विचलित नहीं होगा। सक्सेस का सबसे बड़ा राज यही है कि अपने कथनी और करने में फर्क ना करें। दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।